लीना आपके अपने चैनल लीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो बच बारस का दिन बहुत ही खास माना जाता है और बच बारस की पूजा है वो अधिकतर राजस्थान, मध्य प्रदेश और इन क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है। तो बच बारस मनाई जाएगी 20 तारीख को, जो कि 20 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। बच बारस को खास महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि यह पूजा जो भी माताएं होती हैं वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। बच बारस की जो कथा है वो सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है और हिंदू धर्म में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। इस त्यौहार को संतान के आयु से जोड़कर देखा जाता है और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर मैं आपको बच बारस से जुड़ी हुई जो सबसे पुरानी कथा है, जो कि बछड़े वाली कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो आज है बच बारस का पर्व और इस पर्व को गोवध द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। बच बारस पर गाय के बछड़े के पूजन का विधान है। महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार बच बारस का व्रत रखने के साथ ही इसकी कथा सुनने का भी दोगुना फल प्राप्त होता है। बच बारस की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे और पुरानी कथाओं के अनुसार अगर हम जानें तो जो बच बारस की पूजा है वो सबसे ज़्यादा जिन माताओं के संतान नहीं होती वो इस पूजा को करते हैं। और सबसे ज़्यादा खास इस कथा के अनुसार गांव में एक साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे। पुरानी कथाओं के अनुसार गांव में एक साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटों में एक बार क्या हुआ कि बच बारस का दिन था और बच बारस मुख्य रूप से जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसके 4 दिन बाद में मनाई जाती हैं। तो गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और इसकी कथा बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है। पुरानी कथा है कि एक गांव में साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने तालाब की खुदाई करवाई थी, लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी तालाब नहीं भर सका। परेशान होकर साहूकार विद्वानों के पास पहुँचे और तालाब न भरने का कारण पूछा। तो विद्वानों ने बताया कि तालाब क्यों नहीं भर सकता है। तो इसके पीछे भी बहुत ही विद्वानों ने तालाब भरने का तरीका बताते हुए कहा कि उसे सबसे बड़े बेटे या फिर सबसे बड़े पोते की बलि देने के लिए कहा। इसके बाद साहूकार घर पहुंचा और उसने अपनी बड़ी बहू को उसके मायके भेज दिया। बहू के जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े बेटे की बलि दे दी और इसके बाद तेज बारिश हुई, जिससे पूरा तालाब भर गया। तालाब भरने के बाद द्वादशी तिथि पर साहूकार अपने परिवार के साथ उसकी पूजा करने पहुंचा। तो घर से निकलने से पहले साहूकार ने दासी से गेहूला यानी गेहूं के धान पकाने के लिए कहा, लेकिन दासी ये समझ नहीं पाई। साहूकार के घर में गेहुआ नाम का एक बछड़ा भी था। ऐसे में दासी ने बछड़े को ही पका दिया। साहूकार जब तालाब पर परिवार के साथ पूजा करने पहुंचा तो उसके साथ बड़ी बहू भी आई थी। तालाब के पूजन के बाद बहू अपने बच्चों से प्यार करने लगी और अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। इतने में उसका बड़ा बेटा, जिसके साहूकार ने बलि दे दी थी, वह तालाब में से निकल आया और इसके बाद सास ने बहू को बेटे के बलि देने की पूरी बात बता दी। तालाब का पूजन करने के बाद परिवार घर लौटा और इस दौरान साहूकार ने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा था तो दासी ने बताया कि आपके कहने पर ही मैंने बछड़े को पका दिया था। इसके बाद साहूकार ने बछड़े को मिट्टी में दबा दिया और शाम के समय जब घर वापस लौटी तब वह अपने बछड़े की तलाश करने लगी। मिट्टी हटाने में जुट गई और इसके बाद मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और साहूकार को भी इसकी जानकारी लगी। तो वह बछड़े को देखने पहुंचा और यहाँ उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। इस घटना के बाद साहूकार ने यह बात पूरे गांव में फैला दी कि हर माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए और बच बारस की पूजा करनी चाहिए और इस दिन मोटा धान भी खाया जाता है। और जो महिलाएं इसको व्रत को करती हैं वो चाकू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस कटी हुई चीज़ें, कटी हुई सब्जियों का बिल्कुल भी
प्रयोग ना करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही सुंदर सी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पर। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।